हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस एंड अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक। तो देखिए, स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही है, यानी कि डेल्टा जी की बात हो रही है। डेल्टा जी की वैल्यू शुड बी लेस देन जीरो जब ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा जी क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? या तो आपका डेल्टा एच उस केस में नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर आपका डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो टी डेल्टा एस वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस एंड अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये सिस्टम डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए आपका जो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो डेल्टा एच होगा। तो डेल्टा एच उस केस में क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पर। ठीक है। रीजन लिखते हैं कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस। ये बिल्कुल फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उसमें हमेशा ही एंट्रोपी या रैंडमनेस डिक्रीज होगी। ऐसे भी हो सकते हैं कि इंक्रीज हो। सो इट इज नॉट सेड एनीवेयर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा एंट्रोपी डिक्रीज होगी। इंक्रीज भी हो सकती है या फिर कोई चेंज भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।